हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 18 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 2020 वाज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस 2020 कब मनाया गया? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 17 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस 2020 मनाया गया था, 17 जुलाई को। और इस डे को जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे भी कहते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस भी कहते हैं। तो तीन नाम हो गए हैं इसके। कौन कौन सा? पहला तो डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 2020, दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, तीसरा वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ये दोस्तों 17 जुलाई ही क्यों चुना गया? तो 17 जुलाई को जो है रोम स्टैट्यूट्स, रोम अधिनियम लागू हुआ था, रोम अधिनियम अपनाया गया था, जो कि फाउंडिंग ट्रीटी है, फाउंडिंग संधि है किसकी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की फाउंडिंग संधि है, संस्थापक संधि है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की। और ये अपनाया किनके द्वारा गया था? यूनाइटेड नेशन डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनिपोटेंटियरीज में, और 17 जुलाई 1998 को अपनाया गया था। तो 17 जुलाई 1998 को अपनाया गया था, इसलिए 17 जुलाई को हर साल ये डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की बात करें तो प्रेसिडेंट है चाइल्ड इबोए ओसीजी, जज हैं परमानेंट परमिसिज है इसकी हैग नीदरलैंड के अंदर। तो नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम, और जो पड़ोसी राज्य है देश हैं वो है बेल्जियम है, जर्मनी है, और इधर नॉर्थन सी है। और जो यूरो चलती है करेंसी नीदरलैंड के अंदर। तो देखिए हमारे चैनल पे डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस होते हैं। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम यहाँ पे डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस करें और आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए। नोट्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप उनको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और नोट्स जो है वो रिवाइज करते रहने चाहिए डेली, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है। तो सेकंड क्वेश्चन, स्मृति वन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट? स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य द्वारा किया गया है? राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इनॉग्रेट किया है स्मृति वन, आस्थल विलेज, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। और फेस्टिवल जो है तो इन द मेमोरी ऑफ जीत सिंह नेगी, जो कि फोक सिंगर हैं। स्टेट ऑन द ओकेजन, ओकेजन की बात करें तो हरेला फेस्टिवल आता है, उस फेस्टिवल के उपलक्ष्य में ये स्मृति वन जो है वो उसका उद्घाटन हुआ है। तो हरेला का मीन्स जो होता है डे ऑफ ग्रीन, हरेला मीन्स होता है डे ऑफ ग्रीन, जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है। ये सेलिब्रेट किया जाता है कुमाऊन रीजन द्वारा। स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो कुमाऊन क्षेत्र है वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश के अभी कुछ पार्ट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये साल में 3 बार आता है। देखिए हम यहाँ पे डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो साल में 3 बार आता है। पहला जो आता है वो तो आता है चैत्र नवरात्रि को, दूसरा जो आता है शारदा नवरात्रि को और मंथ ऑफ अश्विन, और जो तीसरा आता है वो श्रावण हरेला आता है, जो कि 16 जुलाई 2020 को आया है। उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल है देहरादून विंटर के लिए, और गैरसैंण है समर के लिए। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। हम डिटेल में करंट अफेयर इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि जितनी बार चीज़ें रिपीट होती है उतना ही हमारे दिमाग में फिट बैठती है। उत्तराखंड ने हाल ही में
इंडिया का पहला लाइकन पार्क भी बनाया है, जो कि मुनस्यारी उत्तराखंड में बनाया है। हु वॉन द 2020 टिफ ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड? तो ये टिफ टोरंटो फिल्म से रिलेटेड है। ये ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड किसने जीता है? इजाबेल लुकस, एमा स्टोन, कैट विंसलेट, जेसिका अल्बा। तो ये जीता है कैट विंसलेट ने। कैट विंसलेट ने जीता है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। और कैट विंसलेट ने जीता है टिफ ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड, जो कि अभी कौन सा संस्करण है? 45वां संस्करण है टिफ का। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कौन से संस्करण में जीता है? 45वें संस्करण में जीता है। किन्होंने जीता है? कैट विंसलेट ने जीता है। किसके लिए जीता है? तो ये जो जीता है ये इनको अवार्ड जो मिलेगा 15 सितंबर 2020 को मिलेगा। किस फिल्म के लिए जीता है? तो एमोनाइट एक फिल्म आई थी जिनके अंदर ये फोसियल हंटर का किरदार निभा रही थी, मेरी एनी नाम से। इन्होंने जो है ऑस्कर भी जीता हुआ है, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म द रीडर के लिए इनको ऑस्कर भी मिला हुआ है बेस्ट एक्ट्रेस का। और ये है फोटो आपके सामने कैट विंसलेट की। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने ऑस्कर भी जीता है और अब ये 45वें संस्करण में टिफ अवार्ड भी जीता है। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज बोट बाय L&T सर्विसेज इन ऑर्केस्ट्रा टेक? तो ऑर्केस्ट्रा टेक में L&T टेक सर्विसेज ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 25%, 50%, 75%, 100%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 100% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज किसकी ब्रांच है? लार्सन टर्बो ग्रुप, जो L&T ग्रुप है उसी की इंजीनियरिंग सर्विसेज ब्रांच है। इन्होंने जो है 100% शेयर खरीद लिए टेक्सास बेस्ड ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी के। ये जो एक्विजिशन हुआ है, ये 25 मिलियन USD लगभग 187 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ है। ऑर्केस्ट्रा टेक जो कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम नेटवर्क मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड कंपनी, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है टेलीकॉम नेटवर्क के लिए। इनके जो फाउंडर और CEO है वो है अनुज जैन। LTTS जो इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात। CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है केशव पांडा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? तो 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो इसका सही आंसर है भारत ने तीसरी रैंक प्राप्त की है। तो एज पर कुशमैन एंड वैकफील्ड 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI इंडिया ने 3rd रैंक प्राप्त की है। मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अमंग 48 कंट्रीज, 48 देशों में से तीसरी रैंक प्राप्त की है। तो पहले पे है चाइना, दूसरे पे है USA और तीसरे पर है इंडिया। इन कोस्ट सिनेरियो में इंडिया की जो वो 3rd पोजीशन है, चाइना और वियतनाम के बाद में। बस सिनेरियो की बात हो रही है तो कोस्ट सिनेरियो की अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इंडिया की तो पोजीशन 3rd ही है, लेकिन फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पर है वियतनाम। रिस्क सिनेरियो में इंडिया की 30th पोजीशन है, 30वां पोजीशन है। टॉप किया है रिस्क सिनेरियो में कनाडा ने। कुशमैन वैकफील्ड जो प्रेसिडेंट है उनके जॉन फॉरेस्टर और हेडक्वार्टर है शिकागो यूनाइटेड स्टेट के अंदर। फॉर विच डिजीज DCGI अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट होममेड वैक्सीन? तो किस बीमारी के लिए DCGI ने भारत के पहले होममेड वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो होममेड वैक्सीन टीका बनाया है भारत ने, तो उसके लिए DCGI ने अप्रूव दिया है। किसके लिए? मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, कोविड-19 के लिए, निमोनिया के लिए। तो इसका सही आंसर है निमोनिया के लिए अभी जो है अप्रूवल दिया गया है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूव किया इंडिया की फर्स्ट फुली इंडिजीनियस डेवलप्ड, भारत में पहली बार ये दवाई जो बनी है, टीका जो बना है, किसके लिए? न्यूमोकोकल पॉलिस एक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन की ये टीका बना है भारत के अंदर पहली बार, होममेड है भारत का। तो द वैक्सीन विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्वेसिव डिजीज
एंड निमोनिया, तो निमोनिया और ये इन्वेसिव डिजीज है उसके अगेंस्ट में ये यूज होगा, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अमंग इन्फेंट्स, इन्फेंट्स क्या होता है जो शिशुओं में, बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है उसके अगेंस्ट में ये लड़ने में सफल होगा। ये जो वैक्सीन है ये डेवलप की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे। अब ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का भी है और आगे चल के करंट जीके का भी बन जाएगा कि भारत में पहली कौन सी कंपनी थी, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये जो है फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड वैक्सीन है इन द फील्ड ऑफ निमोनिया में, निमोनिया के अंदर पहली भारत के अंदर होममेड वैक्सीन है, टीकाकरण है। नेम ऑफ द कंट्री विच ओपन्स न्यू ट्रेड रूट विथ इंडिया टू इम्प्रूव ट्रेड एंड कनेक्टिविटी रिसेंटली, तो उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चाइना, तो इसका सही आंसर है भूटान ने खोला है नया मार्ग। कहाँ कहाँ खोला है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया और भूटान ने जो है न्यू ट्रेड रूट खोला है जे गांव वेस्ट बंगाल और एल्ला है पासखा भूटान में, टू स्टेब्लिश इजी कनेक्टिविटी को स्टेबल करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, और टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ट्रेडिंग करने के लिए व्यापार मार्ग खोल दिया गया अभी कोरोना वायरस के चलते हुए। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है लोटे तेसरिंग, कैपिटल है थिम्फू, करेंसी है भूटानीज नेगुल ट्रम। ये मैप है भूटान का, तो भूटान के एक तरफ इंडिया है दूसरी तरफ चाइना है। विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑफिस एंड सेफ इंडिया पार्टनर टू प्रोवाइड कैरियर काउंसलिंग टू यंग इंडिया, तो किस विश्व संगठन के भारतीय कार्यालय ने, संगठन तो कौन सा है विश्व का, लेकिन भारत के कार्यालय और सेफ इंडिया ने युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए भागीदारी की है। तो यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर है यूनिसेफ इंडिया ने किया है, पार्टनरशिप की है सेफ इंडिया के साथ। तो ऑन वर्ल्ड यंग स्किल डे, ये अभी हाल ही में गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है, जो कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड यूनिसेफ इंडिया ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप किसके साथ, सेफ इंडिया के साथ, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। किसके लिए क्या है, युवाओं को करियर काउंसलिंग के लिए टू यंग पीपल, ताकि स्किल्स जो है वो डेवलप की जा सके। टू बेनिफिट द अंडरसर्व्ड यंग पीपल ऑफ इंडिया, जो अंडरसर्व्ड यंग पीपल ऑफ इंडिया, तो यूनिसेफ इंडिया ने जो है वो कोलैबोरेट किया युवा है क्या है, यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड इनिशिएटिव, ये भी हमें याद रखना, युवा है यूनिसेफ का जनरेशन अनलिमिटेड इनिशिएटिव है, जो कि डिजिटल एजुकेशन और स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए है। यूनिसेफ का जो जनरेशन अनलिमिटेड इनिशिएटिव है युवा है, एक मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, कब, 1 नवंबर 2019 को। तो ये युवा है हमें याद रखना है। यूनिसेफ इंडिया की बात करें तो यूनिसेफ के जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के अंदर वो डॉक्टर यास्मीन अली है। SAPSE जो CEO है क्रिस्टियन कैलियन, हेडक्वार्टर है वाल्ड्रॉफ जर्मनी। सेफ इंडिया में जो प्रेसिडेंट और MD है वो है देवदीप सेन गुप्ता। अब देखिए दोस्तों, जो कुलदीप ये कुलमीत बावा जो हैं ये देवदीप सेन गुप्ता को जुलाई 2020 को पीछे छोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या है, देवदीप सिंह गुप्ता है ये हट जाएंगे, नए कौन बनेंगे, कुलमीत बावा जुलाई 2020 को। तो आज ही हमने करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बता दिया है, जुलाई 2020 को कौन सेफ इंडिया के प्रेसिडेंट और MD होंगे, कुलमीत बावा। Who has been appointed as the president of South American country सूरीनेम, तो दक्षिणी अमेरिका देश सूरीनाम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चंद्रिका प्रसाद चांद सोनथकी देशी
बाउट्रेस, रविंद्र प्रसाद, रवि सोंथकी, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है चंद्रिका प्रसाद चांद सोंथकी को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और पीछे छोड़ा है इन्होंने देसी बाउट्रेस को। तो चंद्रिका प्रसाद जो कि इंडियन ओरिजिन है, फॉर्मर पुलिस चीफ भी रह चुके हैं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुना गया है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, सूरीनाम का राष्ट्रपति इनको चुना गया है। ये जो संतोखी हैं ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के अध्यक्ष हैं। संतोखी जो उन्होंने 16 जुलाई को शपथ ली है, ये फोटो है चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी जी की। संतोखी जी ने सक्सीड किया है देसी बाउट्रेस को, पीछे छोड़ा इन्होंने, और रोनी ब्रुन्सविक ये हैं वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अभी है सूरीनाम के। तो सूरीनाम जो है एक फॉर्मर डच कॉलोनी है, कंसिस्टिंग लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ इंडियन डिसेंट पीपल। एथनिक ग्रुप है इसके देश के अंदर लगभग 27.4% तक टोटल पॉपुलेशन है। ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है 5,87,000, उसमें से 27.4% जो है वो एथनिक ग्रुप ऑफ इंडियन डिसेंट पीपल है। सूरीनाम की जो कैपिटल है वो पेरामारिबो, करेंसी है सूरीनामीज डॉलर। ये मैप है सूरीनाम का, तो ये सूरीनाम है, ये कैपिटल है, और इधर देखे तो गुयाना है, इधर देखे तो ब्राजील है। 10th क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद मोसेद, शाहिदुल अलाम, देपो ओलोरियूनोमी, स्वेटालाना प्रोकोपाइवा, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबाउ। तो ये जो चारों हैं, इन चारों को ये अवार्ड मिला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6th, ऑल ऑफ अबाउ। तो जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट हैज अनाउंस फॉर जर्नलिस्ट, जो कमेटी है टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ, इन्होंने है शाहिदुल अलाम जो कि बांग्लादेश से हैं, मोहम्मद मोहसियत जो कि ईरान से हैं, देपो ओलोरिनियोमी जो कि नाइजीरिया से हैं, और स्वेटेलाना प्रोकोपेयिवा ये रशिया से हैं। इनको मिला है 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर दियर करेजियस एक्ट। और इसके साथ में ही लॉयर है अमाल क्लूनी, इनको ग्वीन इलीफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। CPJ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क US में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोएल सीमन। ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो हाल ही में जो निष्ठा प्रोग्राम है, ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम, वो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम है यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशांक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट HRD श्री संजय धोत्रे ने आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन जो निष्ठा प्रोग्राम है ये कंडक्ट होगा दीक्षा के थ्रू, और जो निष्ठा का पोर्टल है ये बाय द NCERT के द्वारा हैंडल किया जाएगा। जो नेशनल इनिशिएटिव, अब निष्ठा की फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 21 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। 12th, हु चेयर्स CII ई-कॉमर्स कमेटी फॉर द ईयर 2021? वर्ष 2020-21 के लिए CII की ई-कॉमर्स समिति के अध्यक्ष कुणाल बहल, राज बहल, कुसुम बहल, कृतिका बहल। तो इसका सही आंसर है कुणाल बहल। तो स्नैपडील के जो कुणाल बहल है वो लीड करेंगे CII ई-कॉमर्स कमेटी को 2020-21 के लिए। तो CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री।
जो कि स्नैपडील्स को फाउंडर और सीईओ है कुणाल बहल, वो चेयरमैन बने हैं इसकी जो ई कॉमर्स कमेटी है, किसके लिए, 2020-21 के। तो CII के जो ई कॉमर्स कमेटी के नए जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कुणाल बहल 2020 और 21 के लिए। कल दोस्तों हमने क्वेश्चन पूछा था, विच कंट्री असॉल्ट राइफल्स आर सेट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया अंडरटेकन इन इंडिया इनिशिएटिव। तो मेक इन इंडिया के तहत भारत में किस देश की असॉल्ट राइफल का निर्माण होगा, तो सही आंसर है इजराइल। काफ़ी बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। आज का जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज़ बॉट बाय गूगल इन जियो प्लेटफॉर्म। तो जियो प्लेटफॉर्म में गूगल द्वारा कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो आपको आज का हमारा करंट अफेयर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।